पितृपक्षा 2025 जो आज यानी 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये पितरों को समर्पित है। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस अवधि में पितृ धरती पर आते हैं और सभी के दुखों को दूर करते हैं। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की कहानी की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वो तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार दानवीर कर्ण को स्वर्ग में भोजन के स्थान पर सोना इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर सोने का दान तो बहुत किया, परंतु अपने पूर्वजों को कभी अन्न जल का दान या उनका तर्पण नहीं किया। इस कमी को पूरा करने और पूर्वजों को तृप्त करने के लिए इंद्रदेव ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया और तभी से पितृपक्ष का पर्व मनाया जाने लगा। कर्ण की कथा और पितृपक्ष की उत्पत्ति। 1. स्वर्ग में सोने का भोग। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें खाने के लिए भोजन के बजाय सोना और गहने परोसे गए। 2. इंद्र से प्रश्न। कर्ण ने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों मिल रहा है। 3. कारण बताया गया। इंद्रदेव ने कर्ण को समझाया कि उन्होंने जीवन में सोना दान तो बहुत किया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को अन्न जल दान नहीं किया और न ही उनका तर्पण किया। 4. गलती सुधारने का अवसर। इंद्र ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने के लिए 16 दिनों तक पृथ्वी पर वापस भेजा। 5. श्राद्ध और तर्पण। कर्ण ने पृथ्वी पर लौटकर अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया, उन्हें अन्न जल दिया और उनका तर्पण किया। और 6. पितृपक्ष का प्रारंभ। पूर्वजों को भोजन और जल दान करने के बाद ही कर्ण को तृप्ति और मुक्ति मिली। मान्यता है कि इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पृथ्वी पर पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है, जिससे पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। अन्न दान से स्वर्ग में मिला अन्न। कर्ण ने जब अन्न दान किया तो उसे स्वर्ग में खाने के लिए अन्न दिया गया। इस वजह से कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में अन्न और जल का दान करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद पितृलोक में जल और स्वर्ग में अन्न की प्राप्ति हो। इस पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के बारे में बताते हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि ने अत्रि मुनि को दिया था। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया, उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य लिखें।